Good morning everyone. In today's video, I am going to explain choosing the appropriate filler set 3 questions from 19 to 34. So let's get started and question number 19 is इसके पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 18 अपलोड हो चुका है। यह सेट 3 का सेकंड वीडियो है। They have decided to meet the Prime Minister in order to have their dash hold. उन लोगों ने डिसाइड किया है प्रधानमंत्री से मिलने का। उद्देश्य क्या है उनके मिलने का? वे अपने डैश को प्रधानमंत्री को सुनाना चाहते हैं, यानी वे चाहते हैं कि प्रधानमंत्री उनके डैश को सुने। इस उद्देश्य से वे उनसे मिलना चाहते हैं। अगोनी का अर्थ होता है पीड़ा। किसी बीमारी के दौरान जो शारीरिक कष्ट होती है उसे हम अगोनी कहते हैं, पीड़ा। अपैथी मीन्स विरक्ति, उदासीनता, लगाव न होना अपैथी है। वोज मीन्स परेशानियां, वोज मीन्स परेशानियां। अब ये जो शब्द है वोज, वो मीन्स होता है दुख, और वोज मीन्स होता है परेशानियां। वोज मीन्स होता है परेशानियां। सौरो दुख, सफरिंग्स कष्ट, सफरिंग्स परेशानियां। अब यहां दो शब्द हैं जो हो सकते हैं, सफरिंग्स भी और वोज भी। वोज जो है वो सफरिंग को डीप बना देता है, यानी सफरिंग अगर डीप है तो वहां पर हम वोज का प्रयोग करते हैं, इसलिए आंसर यहां पर वोज होगा। क्योंकि अब मिलने वो प्रधानमंत्री से गए हैं, सफरिंग सामान्य नहीं है, बहुत गहरा है, इसलिए हम सेलेक्ट करेंगे वोज को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यानी 20, द फाउंडेशन ऑफ ऑल सिविलाइजेशंस एंड सोसाइटीज इज द एबिलिटी ऑफ ह्यूमंस टू डैश विथ ईच अदर। सभी सभ्यताओं और सभी समाज का नींव मानवीय योग्यता है, हम मनुष्यों की योग्यता है, जिससे हम एक दूसरे के साथ डैश करते हैं। हम एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? बियर। बियर मीन्स होता है बर्दाश्त करना। इसी बियर मीन्स होता है ढोना। इसी बियर का अर्थ होता है जन्म देना। बियर जन्म देना, ढोना, बर्दाश्त करना। जन्म देना। डिस्पेंस समाप्त करना। यूनाइट संगठित करना। यूनाइट संगठित करना। कोलैबोरेट एक दूसरे का सहयोग करना। और एक्सचेंज अदला बदली करना। अदला बदली करना। अब शब्द आपके सामने हैं, बियर, डिस्पेंस, यूनाइट, कोलैबोरेट और एक्सचेंज। और यहां कहा जा रहा है कि ऑल सिविलाइजेशंस एंड सोसाइटीज की जो नींव है वही है हम मनुष्यों की योग्यता, जो जिससे हम एक दूसरे के साथ डैश करते हैं। सोसाइटी में ह्यूमन बीइंग जो है, कहा जाता है मैन इज अ सोशल एनिमल। ऐसा क्यों कहा जाता है? बिकॉज वी आर सोशली कनेक्टेड। हम सोशली कनेक्टेड होते हैं टू ईच अदर और वन अनदर, यानी हम एक दूसरे को बियर करते हैं, डिस्पेंस, यूनाइट, कोलैबोरेट, तो हम समाज में रहकर एक दूसरे को कोलैबोरेट करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, और इस कोलैबोरेशन से ही बन करके जो चीज आती है उसे हम सिविलाइजेशन कहते हैं, या उसे हम सोसाइटी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे।
क्वेश्चन है द चिल्ड्रन डैश क्रैकर्स टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ देयर टीम। टीम की विक्ट्री के लिए बच्चों ने क्रैकर्स डैश किया, यानी वे उत्सव मना रहे थे क्रैकर को डैश करके। अब क्या यूज करें, तो बर्स्ट। अब बर्स्ट क्रैकर्स मीन्स होता है पटाखे छोड़ना, यहां बर्स्ट मीन्स होगा उड़ाना, पटाखे उड़ाना, पटाखे छोड़ना। फायर, फायर का प्रयोग प्रायः गोली चलाने के लिए होता है। फायर। शूट, अब यहां पर सेकंड फॉर्म यूज हो गया है शॉट। शूट का सेकंड फॉर्म है शॉट, जिसका अर्थ होता है गोली मारना। ब्रोक, ब्रेक है यानी तोड़ना। और रिलीज, मुक्त करना। अब क्या सेलेक्ट करें, तो पटाखे के लिए बर्स्ट का यूज होता है। टू बर्स्ट क्रैकर्स का अर्थ होता है पटाखे उड़ाना, पटाखे छोड़ना, यानी आंसर होगा ए। 21 का आंसर ए होगा। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22 है। द डैश द काउंसिल हैज पास्ड अगेंस्ट द मैगजीन फॉर देयर इररिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिपोर्टिंग आर जस्टिफाइड। उचित है, क्या उचित है, तो काउंसिल ने जो डैश पास किया है मैगजीन के विरुद्ध, मैगजीन के विरुद्ध काउंसिल ने कुछ पास किया है। और किस लिए पास किया है, क्योंकि मैगजीन जो है इरेस्पॉन्सिबिलिटी दर्शाई है रिपोर्टिंग में, और वह जस्टिफाइड बताया जा रहा है, यानी वह उचित है। क्या उचित है, सबसे पहली बात कि यहां वर्ब जो है प्लूरल है, यानी जिस सब्जेक्ट के लिए यह लग रहा है वो प्लूरल होगा, यानी बी नहीं होगा, सी नहीं होगा। अब बचे हमारे पास तीन शब्द बच रहे हैं। लॉज है, कोड्स है और स्ट्रिक्चर्स है। तो लॉज को पास किया है, लॉज मीन्स होता है कानून। बैन मीन्स होता है प्रतिबंध। पेनाल्टी मीन्स होता है अर्थदंड, दंड या अर्थदंड। कोड्स संहिता, एक कलेक्शन ऑफ रूल्स को कोड्स कहते हैं। स्ट्रिक्चर्स मीन्स भी होता है प्रतिबंध। स्ट्रिक्चर का सिनोनिम होता है रेस्ट्रिक्शन। तो किसी चीज के ऊपर उसके काम पर रोक लगाने के लिए रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है, इतने दिनों के लिए आपको बाध्य किया जाता है, आप ये नहीं करेंगे। तो काउंसिल ने कुछ इरिस्पॉन्स नहीं, द स्ट्रिक्चर्स होगा, क्योंकि ये कोड्स और लॉज नहीं हो रहे हैं। द स्ट्रिक्चर्स द काउंसिल हैज पास्ड, जिन स्ट्रिक्चर्स को काउंसिल ने पास किया है, किसके विरुद्ध, मैगजीन के विरुद्ध, फॉर देयर इरिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिपोर्टिंग आर जस्टिफाइड, यानी रिपोर्टिंग में कुछ इरिस्पॉन्सिबिलिटी, गैर जिम्मेदाराना हरकत की गई है मैगजीन के द्वारा, और अब जो उसकी काउंसिल है, जो उसकी मॉनिटरिंग बॉडी है, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दी है कि नहीं, आप अभी ये नहीं कर सकते। तो रेस्ट्रिक्शन के सिनोनिम के रूप में स्ट्रिक्चर्स का प्रयोग करेंगे। बैन भी हो सकता था, किसी जारी काम पर रोक लगाने के लिए हम बैन का प्रयोग भी करते हैं, बट यहाँ वर्ब प्लुरल है और बैन है सिंगुलर, इसलिए यह नहीं होगा। आगे, आफ्टर अ रिसेंट माइल्ड पैरालिटिक अटैक, हल्का पैरालिसिस का अटैक हुआ हाल ही में, और थोड़े से अटैक में हिज मूवमेंट, यहां मूवमेंट्स होगा क्योंकि आगे आर है। हिज मूवमेंट्स आर डैश रेस्ट्रिक्टेड, अदरवाइज ही इज स्टिल वेरी एक्टिव। पैरालिटिक अटैक तो हुआ, इसके बाद भी वह आदमी जो है बहुत एक्टिव है, यानी उसके मूवमेंट्स थोड़े से रेस्ट्रिक्ट हुए हैं, थोड़ी सी रुकावट आई है मूवमेंट में। जरा सा का शब्द चाहिए। एंटायरली मीन्स होता है पूर्णतः। क्वाइट इसका सिनोनिम होता है, क्वाइट। एंटायरली इसका सिनोनिम होता है होली। क्वाइट और होली। नोवेयर कहीं नहीं, कहीं नहीं। नॉट स्लाइटली जरा सा, थोड़ा सा। स्लाइट का एडवर्ब हो जाता है स्लाइटली, जरा सा या थोड़ा सा। फ्रिक्वेंटली बार बार। पैरालिटिक अटैक हुआ, बहुत सारे लोग पैरालिसिस कहते हैं, आप पैरालिसिस ना पढ़ें, इट इज पैरालिसिस। पैरालिसिस
और उसी का एडजेक्टिव होता है पैरालिटिक। तो पैरालिटिक अटैक हुआ तो मूवमेंट तो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कर ही गया, कितना भी वो एक्टिव है, इसलिए थोड़ा सा जरा सा के लिए हम स्लाइटली को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हिज डैश ऑफ द टॉपिक वाज सो गुड दैट स्टूडेंट्स हैड फ्यू डाउट्स टू रेज एट द एंड। टॉपिक का डैश उनका इतना बढ़िया होता है, इतना बढ़िया था कि डाउट्स ना के बराबर हुए। जो लास्ट में प्रायः बच्चे जो डाउट्स पूछते हैं क्लास के बाद, हम लोग कहते हैं कोई डाउट हो तो बोलिए, तो ना के बराबर डाउट्स हुए क्योंकि टॉपिक का डैश बहुत सुंदर था। अब वो डैश क्या होता है टॉपिक का? टॉपिक की हैंडलिंग, हैंडलिंग मीन्स होता है संभालना, हैंडलिंग मीन्स संभालना, कंट्रोल करना। क्लियरिटी स्पष्टता, क्लियर का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्लियरिटी। एक्सपोजर खुलासा, कोई चीज जो पहले से छिपी हुई हो उसे सामने ला देना खुलासा हो जाता है, एक्सपोजर हो जाता है। एक्सपोजिशन व्याख्या, इट मीन्स एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन और पिक्चराइजेशन तस्वीर में बदलना, तस्वीरीकरण कह सकते हैं। ऐसी व्याख्या करना जिसमें तस्वीर सामने आ जाए, वो भी पिक्चराइजेशन होता है। लेकिन टॉपिक के एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ जो शब्द दिया गया है वो एक्सपोजिशन है, और सबसे बढ़िया यहाँ एक्सपोजिशन होगा। चित्र बनाना ये यहाँ पर सुटेबल नहीं हो रहा है, पिक्चर से बनता है पिक्चराइजेशन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, द पर्पस ऑफ एजुकेशन मस्ट बी टू डैश एटीट्यूड्स एज वेल एज टू इम्पार्ट नॉलेज एंड स्किल्स। एजुकेशन का उद्देश्य अवश्य ही होना चाहिए डैश, एटीट्यूड को डैश करने वाला। एजुकेशन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? जो एटीट्यूड को डैश करे। अब क्या करे बताना है। एटीट्यूड का प्रयोग हम मनोवृत्ति के अर्थ में करेंगे। नजरिया जिसे आप उर्दू में कह सकते हैं, सोच कह सकते हैं हिंदी में, वह एटीट्यूड होता है। एज वेल एज, साथ ही साथ, टू इम्पार्ट नॉलेज एंड स्किल्स। शिक्षा का उद्देश्य है कि वो हमें नॉलेज दे, हमें स्किल दे, और साथ ही साथ हमारे एटीट्यूड को डैश करे। क्या करे? मैनेज करे। एटीट्यूड मैनेज करने की चीज नहीं है, प्रबंध करना एटीट्यूड। रैशनलाइज तार्किक बनाना, रैशनल का वर्ब होता है रैशनलाइज, तार्किक बनाना। और रैशनलाइज का एक और अर्थ होता है सुसंगठित करना, सुसंगठित, सुसंगठित करना, सुसंगठित, सुसंगठित करना। एडजस्ट समायोजित करना। इतने क्लोज वर्ड दिए जाते हैं कि समान स्टूडेंट जिसकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, जिसने वोकैब पर पकड़ नहीं बनाया है, उसे काफ़ी दिक्कत होती है। इंटरनलाइज मीन्स होता है आत्मसात कर लेना, किसी चीज़ को इस तरह से धारण करना जिसे हम कहते हैं ना घोर कर पी जाना, वही है इंटरनलाइज, आत्मसात करना। अपने अंदर एकदम उस चीज़ को पिरो लेना इंटरनलाइज होता है। चैनलाइज मीन्स होता है क्रम में लाना, श्रेणी में लाना, क्रम या श्रेणी में लाना, श्रेणीबद्ध बनाना, क्रमबद्ध बनाना, चैनलाइज होता है। तो एटीट्यूड को डैश, एटीट्यूड के लिए इसमें क्या शब्द हो सकता है? एटीट्यूड के लिए इसमें शब्द होगा रैशनलाइज। रैशनलाइज मीन्स होता है तार्किक बनाना, और बुद्धि की तार्किकता बहुत उपयोगी होती है। तो ये हमें नॉलेज दे रहा है, स्किल दे रहा है, साथ ही साथ हमारे एटीट्यूड को रैशनलाइज बना रहा है, यानी हमारी जो सोच है उसमें तार्किकता लाना एजुकेशन का उद्देश्य होता है। तो आंसर हो जाएगा 25 का बी। आगे बढ़ते हैं 26 आपके सामने। फ्रीडम एंड इक्वालिटी आर द डैश राइट्स ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। स्वतंत्रता और समानता हर मनुष्य का डैश अधिकार है, राइट्स। अब इसके लिए एडजेक्टिव खोजना होगा, कौन सा एडजेक्टिव दें? इनएलिएनेबल,
जिसे हम अलग ना कर सकें, अपृथकीय, इनसेपरेबल, जिससे अलग ना किया जा सके, एकदम अभिन्न है वह। इनस्क्रूटेबल, जिसकी स्क्रूटिनी ना हो सके, जिसका जांच ना हो सके। इनकैलकुलेबल, अगणनीय, जिसकी गणना न हो सके, अपरिमित भी कह सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल, संस्थागत। और इनसफरेबल, जो झेलने लायक न हो। अब क्या दिया जाए? ये राइट तो हमारा ऐसा ऐसा राइट है जो हमें चाहिए ही चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए ही, और समानता तो हमें चाहिए ही। यानी ये हमारा ऐसा राइट है जिससे हमको एलियनेट नहीं किया जा सकता। एलियन शब्द नाउन है, उसका एडजेक्टिव बनाते हैं, आई एम सॉरी, एलियन शब्द जो है नाउन एडजेक्टिव दोनों है, और इसका जब हम वर्ब बनाते हैं तो एलियनेट हो जाता है। अब एलियनेट का पुनः एडजेक्टिव बनाते हैं, एलियनेबल हो जाता है, फिर उसके पहले इन लगा देते हैं, उसका एंटोनिम हो जाता है, जिससे हमें अलग नहीं किया जा सके, जिसे हमें पृथक न किया जा सके। आंसर 26 का ये होगा 27। द टीचर डैश अपॉन द स्टूडेंट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग साइंस। शिक्षक ने विद्यार्थियों को साइंस पढ़ने के महत्व को डैश किया। तो शिक्षक क्या करते हैं? समझाते हैं। टॉट, पढ़ाया, शिक्षक ने पढ़ाया। टीच का रूप है पढ़ाना, मैं लिखूंगा। एनकरेज, प्रोत्साहित करना, एनकरेज, प्रोत्साहित करना। इन्फ्लिक्ट, पीड़ा देना, किसी चीज से किसी को चुभा करके दर्द तकलीफ देना, पीड़ा देना इन्फ्लिक्ट होता है। अपील, याचना करना, अपील आग्रह करना, अपील का अर्थ अपील भी होता है। और इम्प्रेस मीन्स होता है छाप छोड़ना, और इम्प्रेस का दूसरा अर्थ समझाना भी होता है। जब इम्प्रेस के साथ अपॉन लग जाता है तब इसका अर्थ हो जाता है समझाना, टू मेक समवन अंडरस्टैंड समथिंग। किसी को कोई चीज समझाना इम्प्रेस अपॉन है, उसके दिमाग पर उस चीज का छाप छोड़ देना, यानी समझा देना उसे। आंसर ई होगा, द टीचर इम्प्रेस्ड अपॉन द स्टूडेंट्स। शिक्षक ने साइंस के महत्व से विद्यार्थियों को रूबरू कराया, ऐसे भी हम कह सकते हैं। इम्प्रेस अपॉन का दूसरा अर्थ रूबरू कराना भी होता है। अगला क्वेश्चन, द ओल्डर जनरेशन इज डैश इन इट्स आउटलुक। ये बी कहां से आ गया? आउटलुक, एंड हेंस कैन नॉट टॉलरेट इंडिपेंडेंट आइडियाज ऑफ द यंगस्टर्स। ओल्डर जनरेशन जो है अपने दृष्टिकोण में, अपने अप्रोच में, अपने पर्सपेक्टिव में, अपने दृष्टिकोण में डैश है, अतः ओल्डर जनरेशन बर्दाश्त नहीं कर सकती है यंगस्टर्स के इंडिपेंडेंट आइडियाज को। यंगस्टर्स के अंदर जो स्वतंत्र विचार आते हैं, इन विचारों को बर्दाश्त नहीं कर सकती है ओल्डर जनरेशन, क्योंकि वो अपने दृष्टिकोण में डैश है। क्या है वो? पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मीन्स होता है विरोधाभासी। पैराडॉक्स यहाँ नाउन का काम, पैराडॉक्सिकल मीन्स होता है विरोधाभासी, यहाँ हम विरोधाभास कहेंगे। प्रोग्रेसिव, होनहार, प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव, होनहार या प्रगतिशील। लिबरल, उदार। लिबरल लोग तो कुछ भी बर्दाश्त कर लेते हैं, ये नहीं कर रहे हैं तो ये होगा ही नहीं। ऑर्थोडॉक्स मीन्स होता है रूढ़िवादी। ये रूढ़िवादी लोग का काम है कि नई चीज को एक्सेप्ट ना करना। रेस्ट्रिक्टेड मीन्स होता है सीमित। रेस्ट्रिक्टेड मीन्स होता है सीमित। रेस्ट्रिक्टेड मीन्स होता है प्रतिबंधित। प्रतिबंधित। तो जो पुराने विचारधारा के लोग हैं वो नए सोच वाले चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और ऐसे लोगों को हम ऑर्थोडॉक्स कहते हैं, जो नई चीजों को एक्सेप्ट ना करें, जो बदलाव को एक्सेप्ट ना करें, उन्हें हम ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। विनायक इज द डैश हेड ऑफ द फैमिली एंड कमांड्स ए लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स। विनायक जो है
वो फैमिली का डैश हेड है और इसलिए फैमिली मेंबर्स से बहुत अधिक रिस्पेक्ट वह पाता है। तो वो कैसा हेड है? सोलली हेड है। सोलली मीन्स होता है एकमात्र, एकमात्र। स्ट्रॉन्गेस्ट मीन्स होता है सबसे मजबूत, स्ट्रॉन्गेस्ट मीन्स होता है सबसे मजबूत। अनडिस्प्यूटेड मीन्स होता है विवादित, अनडिस्प्यूटेड अविवादित, ठीक लिख रहे थे, अविवादित। डिस्प्यूटेड मीन्स होता है विवादित। फुल मीन्स होता है पूर्ण और कंट्रोवर्शियल विवादास्पद, विवादास्पद। तो सोलली हेड होगा। हेड के लिए अब हेड एडजेक्टिव है, यहां पर सोलली हम दें तो बहुत सुंदर होगा। आगे बढ़ते हैं। 29 का आंसर ए। 30 द ऑडियंस डैश एट द एंड ऑफ द ड्रामा। ऑडियंस ड्रामा के एंड में डैश किए, अप्रिसिएट किए। अप्रिसिएट मीन्स होता है प्रशंसा करना। किसी को उसके कार्य के लिए प्रशंसा करने में हम अप्रिसिएट का यूज करते हैं। वायरस आ रहा है बोर्ड में, कभी कभी कलम फेल कर रहा है। प्रेज प्रशंसा करना, अप्रेज मूल्यांकन करना, अप्रेज मूल्यांकन करना। इसका सिनोनिम असेस होता है, इवेल्युएट होता है। असेस और इवेल्युएट होता है। एक्सप्लोड विस्फोट होना। विस्फोट होना। अपलॉड प्रशंसा करना। तो किसी के परफॉर्मेंस के लिए अगर हम प्रशंसा करते हैं तो वहां सबसे अच्छा वर्ड अपलॉड होता है। आपके सामने कोई परफॉर्मेंस दिखाया, आपने उस परफॉर्मेंस के लिए उसकी प्रशंसा की तो आपने उसे अपलॉड किया। प्रेज प्रशंसा करना वो भी ठीक है, अप्रिसिएट भी ठीक है, बट परफॉर्मेंस की प्रशंसा, सामने परफॉर्मेंस हुआ और आप वाह वाह करके प्रशंसा कर रहे हैं तो उससे वहां पर अपलॉड से बढ़िया शब्द नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। ही हैज नॉट येट अटेंड द एज ऑफ 21। अभी वह 21 की उम्र को प्राप्त नहीं किया है। ही हैज देयरफॉर नो डैश टू वोट इन दिस इलेक्शन। अतः इस इलेक्शन में उसे वोट देने का डैश नहीं है। तो वोट देने का राइट होता है, अधिकार होता है। क्लेम मीन्स दावा होता है। अथॉरिटी मीन्स अधिकार होता है। पावर मीन्स शक्ति। राइट मीन्स अधिकार। अब वोट देने के अधिकार को हम अथॉरिटी नहीं राइट कहते हैं। परमिशन मीन्स अनुमति। परमिशन मीन्स अनुमति, यहाँ राइट होगा, मैं पहले ही चिन्हित कर दिया हूं। ए कैंडिडेट इन एन इलेक्शन नीड्स टू कंडक्ट एंड डैश कैंपेन सो एज टू बिकम नोन एज क्विकली एज पॉसिबल टू द इलेक्टोरेट। किसी भी व्यक्ति को जो चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें मतदाता के सामने नोन होना होता है और जितना जल्दी वो उसके सामने नोन हो पाएंगे उनके लिए उतना ही बढ़िया होगा। तो ए कैंडिडेट इन एन इलेक्शन नीड्स टू कंडक्ट एंड डैश कैंपेन। अब चुनावी कार्यक्रम को हम कैंपेन कहते हैं। चुनावी कार्यक्रम को हम कैंपेन कहते हैं। तो कैसा, कैसा कैंपेन? एक्सटेंसिव मीन्स होता है विस्तृत। एक्सटेंड वर्ब है और इस एक्सटेंड का हम जब नाउन बनाते हैं एक्सटेंशन हो जाता है और जब हम इसका एडजेक्टिव बनाते हैं एक्सटेंसिव हो जाता है। यानी जो काफी दूर में फैला हुआ हो वो एक्सटेंसिव होता है। एनर्जेटिक मीन्स ऊर्जावान। परेशान कर रहा है ये। एनर्जेटिक मीन्स ऊर्जावान। एलैबोरेट, वर्णनात्मक, वर्णनात्मक। ऑर्डरली, क्रमबद्ध, एक एक करके क्रम में लाना ऑर्डरली है। इंटेंसिव मीन्स होता है गहन, जैसे इंटेंसिव केयर यूनिट। अब क्या दें? इंटेंसिव दें, एक्सटेंसिव दें, एनर्जेटिक दें, ऊर्जावान, कैंपेन। इलेबोरेट मतलब काफी वर्णन वाला,
ऑर्डरली क्रमबद्ध, तो यहाँ सबसे अच्छा एक्सटेंसिव होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर में उसे फैल करके चुनाव प्रचार करना होता है। और यहाँ एरिया के लिए, एरिया के व्यापकता के लिए सबसे अच्छा शब्द होगा एक्सटेंसिव। द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज a रिजल्ट ऑफ द कॉन्फिडेंस द गवर्नमेंट हैज इन द, इसमें कहीं भरना ही नहीं है, डैश ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री। ओपिनियन मीन्स होता है विचार, एग्जिस्टेंस मीन्स होता है अस्तित्व, एग्जिस्टेंस मीन्स अस्तित्व, स्टेटस मीन्स ओहदा, स्टेटस का अर्थ हैसियत, स्टेटस मीन्स हैसियत, मैच्योरिटी परिपक्वता, मैच्योरिटी परिपक्वता, और प्रॉफिटेबिलिटी लाभ। अब हम क्या दें, कहाँ भरना है पता ही नहीं चल रहा है। द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज a रिजल्ट ऑफ द कॉन्फिडेंस द गवर्नमेंट हैज, द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी अपने आप में कंप्लीट है, इज ए रिजल्ट ऑफ द कॉन्फिडेंस अपने आप में कंप्लीट है, बीच में कोई शब्द ऐसा नहीं चाहिए क्योंकि सब नाउन है। द गवर्नमेंट हैज, इन द, इस द के बाद ब्लैंक चाहिए, क्योंकि द के बाद ऑफ नहीं आता है कभी भी, कभी भी द के बाद ऑफ नहीं आता है, यानी यहीं पर मिस्टेक हुआ है हमारे टाइपिस्ट से, ये डैश यहाँ होगा। इन द डैश ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग के डैश में सरकार का कॉन्फिडेंस, जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है वह परिणाम है, परिणाम के रूप में यह पॉलिसी आई है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। किस चीज का यह परिणाम है? सरकार के कॉन्फिडेंस का, जो इसे है इंडियन इंडस्ट्री के डैश में, इंडियन इंडस्ट्री के ओपिनियन में, एग्जिस्टेंस में, एग्जिस्टेंस में तो है, ओपिनियन यहाँ सूट नहीं करेगा, स्टेटस यहाँ सबसे बढ़िया मैच्योरिटी होगा, परिपक्वता, यानी अब परिपक्वता उसके अंदर आ गई है, और जो नई पॉलिसी आई है ये उस परिपक्वता का ही परिणाम है। प्रॉफिटेबिलिटी लाभ यहाँ कोई मायने नहीं रखता, आंसर होगा डी। द मोस्ट ऑब्वियस रीजन फॉर हिज लैक ऑफ डैश वॉज हिज डैश टू फाइंड फॉल्ट विथ अदर्स। द मोस्ट ऑब्वियस रीजन फॉर हिज लैक ऑफ, यहां भी कुछ गायब है, लैक ऑफ के बाद वाज कहां से आ गया? वाज हिज डैश टू फाइंड फॉल्ट विथ अदर्स। प्रोपेंसिटी मीन्स होता है प्रवृत्ति, प्रवृत्ति कुछ कर जाने का हैबिट, प्रोपेंसिटी होता है। रिलक्टेंस मीन्स होता है अनिच्छा, रिलक्टेंस मीन्स अनिच्छा। नोटोरिटी मीन्स कुख्याति, गलत काम करके प्रसिद्धि पाने पर लोग नोटोरियस होते हैं, और उसी नोटोरियस का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है नोटोरिटी। एबिलिटी मीन्स होता है योग्यता, एबिलिटी मीन्स योग्यता, और प्रीमोनिशन पूर्वाभास, पहले से आभास होना, पूर्व सूचना, पूर्वाभास को प्रीमोनिशन कहते हैं। तो फाइंड फॉल्ट करना ये एक आदत होती है, गलती ढूंढना एक आदत होती है, प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है, प्रोपेंसिटी होती है। टेंडेंसी इसका सिनोनिम होगा प्रोपेंसिटी का। अच्छा, इतने ही क्वेश्चन से 34 तक, तो इन सभी को आप बार बार देख करके रिवाइज कर लें, याद कर जाएं। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं और 35 से 50 तक के क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूंगा। विद दैट इट इज ओवर नाउ।